गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one number is 8, 15, 63 और 80। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन होगा कैसे। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा इसका बेस समझ लेते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या असल में। ठीक है, यहाँ तो हमने सीधे बोला गया पाइथागोरन ट्रिपलेट में आपको ये बताने हैं कि कब आपका नंबर 8 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 63 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट असल में है क्या। क्लियर है? और इसे सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मेहनत शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, हम पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि क्या होगा, राइट एंगल होगा। देखिए ये देखिए, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हमें पहले एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, ये एंगल। और ये एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। गॉट इट? इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या है बेटा, आपका 90 डिग्री का है। अब जब आपको कोई इस तरीके का ट्रायंगल मिलेगा तो इसी ट्रायंगल में एक आपकी थ्योरम लगती है और उस थ्योरम का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये थ्योरम समझने से पहले इस फिगर के कुछ एलिमेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री की जो 90 डिग्री है इसके ठीक सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड, 90 डिग्री के ठीक सामने जो आप साइड देख रहे हैं ये पूरी साइड क्या है आपकी, हाइपोटेन्यूस है। क्लियर है? अब अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे वाला जो आपकी साइड होती है इस साइड को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा, बेस। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास एक साइड बचती है जो कि क्या है, स्ट्रेट है, बिल्कुल खड़ी हुई है। तो इस साइड को हम बोलते हैं आपका परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर। क्लियर है? ये क्वेश्चन हम थोड़ा स्लो समझेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन समझने के लिए काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, एक हम बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चन को समझने के लिए, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लॉन्ग होगा, तो थोड़ा धैर्य बना के रखना सब। ठीक है, हमने उससे पहले क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है और इस तरीके के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है इतनी चीज? नेक्स्ट, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। नीचे वाली जो साइड है इसे हम क्या बोलेंगे, बेस। बेस का ई रह गया है हमारा, बेस। और ये जो सीधी लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब इतने बड़े नाम शायद आपको याद ना रहे तो हम शॉर्ट में इनके नाम लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूस जो साइड होती है इसे हम डिनोट करते हैं एस से। क्लियर है? बेस इसे हम डिनोट करते हैं बी से और परपेंडिकुलर को हम डिनोट करते हैं पी से। क्लियर है इतना? अब जब भी हम कोई ट्रायंगल देखते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहां पर हमें सारे एलिमेंट तो समझ में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है और उस फॉर्मूले का नाम है आपका पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। लिख लेते हैं, क्या है आपका, पाइथागोरस
थ्योरम फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमसे कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है? ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है? बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को आप प्लस कर देंगे तो उसके बराबर है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इट मींस कि अगर मैं ये जो बेस है इसका यहाँ पे जो साइड होगी लंबाई होगी इसका स्क्वायर करूं और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं और जब उन्हें जोड़ दूंगा तो किसके स्क्वायर के सम के इक्वल होंगे? आपके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के इक्वल होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें एक चीज और समझ में आई कि ये जो हमारा ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल की आपकी 3 साइड्स भी होंगी। गॉट इट? अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जब लिखा है आपका पाइथागोरस, ठीक है, या पाइथागोरस, ठीक है, तो वो इसी ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो लिखा है आपका क्या? ट्रिपलेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो 3 साइड्स। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। गॉट इट? अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 8। मतलब आपको 3 नंबरों का एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें से एक नंबर क्या हो? 8 हो। अभी चीज थोड़ी कम समझ में आई होगी, दोबारा देखते हैं। यहाँ पर अब हम बनाएंगे एक और फिर से आपका ट्रायंगल। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपका फिर से एक ट्रायंगल बना लिया है। गॉट इट? और अब हम इसमें क्या काम करने वाले हैं? हम इसमें देखेंगे कि मैं इस ट्रायंगल के आपके कुछ नंबर मार्क कर रहा हूँ। मैंने कहा ये ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मींस यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है आपका बेटा? 90 डिग्री का है। गॉट इट? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ट्रायंगल में 90 डिग्री का आपका एंगल होता है तो 90 डिग्री के सामने साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज, ये सबसे लंबी साइड होती है। इसका मतलब कि अगर मैं इन सभी साइड्स को मेजर करूंगा तो जो भी नंबर की सबसे ज्यादा लंबाई होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज की ही होगी। अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो आपका है यहाँ पर 70, परपेंडिकुलर है आपका 15 और बेस क्या है आपका 8। गॉट इट? अब ये मत सोचना कि मैंने नंबर यहाँ पे इमेजिन करके लिखे हुए हैं, नहीं, मैंने पूरी प्लानिंग के साथ लिखे। क्लियर है? यहाँ पे देखिए मैंने एक नंबर क्या लिखा है आपका 8, ठीक है, और 8 मैंने किस पे लिखा है आपका? बेस पर। ये है हमारा बेस, ये हो गया है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? सो हमसे क्वेश्चन यही कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one number is 8। ठीक है, तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है? हमें एक ऐसा ट्रायंगल जो पाइथागोरस आपकी लग सकती है उसकी सभी 3 साइड्स के क्या लिखने हैं? मेजरमेंट लिखने हैं, और उन सभी मेजरमेंट में से एक साइड का मेजरमेंट क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अरे ये चीज आपको समझ में कि जो भी आपका ट्रायंगल है उसकी जो 3 साइड हैं उन 3 में से एक साइड क्या होनी चाहिए? आपकी 8 होनी चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज और समझिए। ठीक है, पाइथागोरस जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, सो एक्चुअल में पाइथागोरस का फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये या तो आपको फर्दर क्लासेस में समझ में आएगा, ठीक है, वरना आप डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा, हम अलग से पूरा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये समझेंगे। ठीक है, अभी बस मुझे आपको ये समझाना था कि ये जो आपका 888 वाला कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है इस राइट एंगल ट्रायंगल से, एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल से जिसके अंदर क्या लग रही है? आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम चीजों को ज्यादा डीप नहीं लेके जाएंगे वरना ये क्वेश्चन ही 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। ओके, बट आप एक चीज समझिएगा
इसमें क्या समझाया गया है आपको, पाइथागोरस के बारे में बोला गया है, पाइथागोरस थ्योरम जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी 3 साइड हैं उन 3 में से एक साइड 8 होनी चाहिए, आपको फाइंड करनी है बाकी की 2 साइड। क्लियर है? इसने आपको इस ट्रायंगल की एक साइड दे दी है 8 और बाकी की 2 साइड आपको फाइंड करनी है। मुझे तो पता है इसका आंसर कैसे होगा, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, इसलिए मैंने एक साइड 8 लिख के बाकी की दोनों साइड खुद लिख दी 17 और 15। अभी 17 और 15 मुझे कैसे पता चली है हम ये समझेंगे। इसे निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला या फिर आप ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ इतनी नहीं है जितनी हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बस हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमें एक साइड तो पता है इस ट्रायंगल की 8 है और बाकी की 2 साइड हम फाइंड कर लेंगे। चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेते हैं। इस ट्रायंगल को मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे आपको ये चीज प्रूफ करनी है कि अगर हमें 8 यहाँ पे बताया गया था तो मैंने 17 और 15 ये 2 साइड कैसे फाइंड करी है। क्लियर है? चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट है, बोला गया है 8, मतलब हमें इस ट्रायंगल की एक साइड तो पता है क्या है 8 है, अब बाकी की 2 साइड फाइंड करती, मतलब बाकी की 2 साइड हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, टेक n is equal to a, got it? Then so the triplet b, ट्रिपलेट क्या होगा हमारा 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। गॉट इट? हमें क्या बताया गया है, हमारे पास एक आपका नंबर 8 गिवन है, तो हमारा ट्रिपलेट क्या होगा 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू हमें पता ही है क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे here if 2n is equal to 8। ठीक है, ये जो 2n है ये आपका 8 के इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n is equal to 8/2। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा और 4 जा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, एक्चुअल n की वैल्यू आ गई है। तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा 4। अब अगर मेरे पास n की वैल्यू 4 आ गई है तो हमारे क्या करेंगे, हम लिखेंगे substituting the values। It means ये जो हमारे पास n की वैल्यू है अब हम इसे पुट करेंगे। पहले हम कहाँ पुट करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 में, n स्क्वायर माइनस 1। इसमें जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा n क्या है, n हमने अभी निकाला है 4, मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 1, तो हमारे पास क्या है बेटा 15। सो हमारी एक साइड क्या होगी बेटा आपकी 15, और दूसरी साइड के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी साइड है हमारी क्या n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल n हमारा है 4 स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 प्लस 1, तो ये क्या हो गया बेटा 70। गॉट इट? लास्ट में हम लिखेंगे therefore the triplets are 8, 15 and 70। गॉट इट? देखिए हमसे बोला गया था कि हमें क्या एक साइड दी गई है ट्रायंगल की जो कि क्या है
8 है और हमें बाकी की दो साइड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने कर लिया टेक n इज इक्वल टू 8। हमने n की वैल्यू के ले ली है आपकी 8 ले ली। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला बताया। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक साइड होगी हमारी 2n, दूसरी होगी n स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी होगी n स्क्वायर प्लस 1। गॉट इट। तो हमने जब यहाँ पे 2n के इक्वल 8 रखा, हमने अपनी एक साइड क्या थी हमारी, जो 8 हमें गिवन थी, हमने उसे किसके इक्वल रख दिया, 2n के इक्वल रख दिया। हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, 4 आ गई। अब यही n की वैल्यू हमने फिर बाकी के दोनों पार्ट्स में पुट कर दी, किसमें, n स्क्वायर माइनस 1 में और n स्क्वायर प्लस 1 में। और सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे बाकी की भी दो वैल्यूज क्या हो गई हैं, फाइंड हो गई थी, 15 और 70। गॉट इट। तो जब हम इन तीनों नंबर को एक साथ लिखेंगे तो यही तीन नंबर क्या कहलाते हैं, 888। ठीक है, गॉट इट। सो इसी के साथ इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ, आप फटाफट इसे नोट करिए, देन हम बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट पर। चलिए, आई होप आपने ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके बाकी के पार्ट्स की तरफ। चलिए देखते हैं इसके बाकी के पार्ट्स। हमारा सेकंड पार्ट है 15 और थर्ड पार्ट है हमारा 63, देन फोर्थ है हमारा 80। ओके, अगर इसके सेकंड और थर्ड पार्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इन्हें करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और इन पार्ट्स को करने के लिए हमें पाइथागोरस के कुछ बेसिक्स समझने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो सेकंड और थर्ड पार्ट हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस जगह पर आपको पाइथागोरस का लिंक मिलेगा फुल डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, एक अलग से वीडियो मिलेगी पाइथागोरस की, उसी लिंक के नीचे आपको एक लिंक और प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपका इसका सेकंड और थर्ड पार्ट की वीडियो होगी। गॉट इट। क्योंकि इस पार्ट को समझने के लिए, मतलब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन समझने के लिए आपके पाइथागोरस के बेसिक्स और भी ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो अगर मैं अभी सेकंड और थर्ड पार्ट आपको कराता हूँ तब भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कहीं ना कहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो उन डाउट से बचने के लिए हम सेकंड और थर्ड अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसके पार्ट का। अभी के लिए हम किस पे आते हैं, इसके फोर्थ पार्ट पर। गॉट इट। चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ है हमारा 80। गॉट इट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे टेक 2n is equal to 80 where n is equal to 80 upon 2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 4 0। सो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, आपकी 40 आ गई। मींस ट्रायंगल की एक साइड हमारे पास क्या है, आपकी 40 है। ओके, तो बाकी की साइड क्या होंगी, बाकी की साइड के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा क्या, हमारा फॉर्मूले क्या थे, हमारे फॉर्मूले थे 2n n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हम पहला फॉर्मूला लगाते हैं अपना, क्या लगाएंगे, n स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा क्या है, n स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू है हमारी 40, सो 40 का स्क्वायर माइनस 1। 40 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, स्क्वायर है तो दो जीरो आ जाएंगे, माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1599। दूसरा हमारे पास क्या है, n स्क्वायर मींस 40 का स्क्वायर प्लस 1। 40 का स्क्वायर हमें पता है 1600 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1601। गॉट इट। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई हैं। पहली साइड हमारी क्या होगी, फर्स्ट साइड तो हमारे पास क्या है, आपकी 80 है। सेकंड साइड है हमारे पास 1599 और थर्ड साइड है हमारे पास ट्रायंगल की 1601। इसे स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, therefore
the triplets are 80 1599। ये 5 है, इरेज कर देते हैं। मेरा 5 थोड़ा सा अजीब लगता है इस बोर्ड पर, 6 जैसा लगता है, आई नो। 1599 और लास्ट में हमारा क्या है, एंड 1601। गॉट इट। सो ये क्या है, हमारे ट्रायंगल की तीनों आपकी साइड हो गई है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, क्योंकि हमने यही करे हैं 2 पार्ट, काफी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। गॉट इट। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।